सो वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ नाइट डिस्कशन, है ना। एंड व्हाट इज़ अ डिज़ायर। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि ओनली पर्पस ऑफ द सोल इज़ टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। एंड वो चीज़ कैसे होगी? टू हैव नो डिज़ायर। एंड इट्स लाइक अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर है एंड वो डिज़ायर को लेके एंड आपकी डेथ हो गई, देन वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर्ड अप हो गया। एंड देन व्हेन यू विल गो, आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं? इट्स लाइक लॉर्ड शिवा और काल भैरवा के रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। एंड इफ़ यू डाई देन यामा विल लुक एट द रिकॉर्ड्स एंड विल आस्क यू कि ये डिज़ायर्स आपकी रह गई थी पूरी होनी, एंड वो आपको फुलफ़िल करनी है। यू विल बी लाइक ओके, हाँ फुलफ़िल करनी है मुझे। एंड देन यू विल कम अगेन टू फुलफ़िल दोज डिज़ायर्स। एंड वो डिज़ायर्स क्या होती हैं? इट्स लाइक ठीक है, मेरे को अगर मेरी डिज़ायर है कि मेरे को दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ पे घर चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इट्स लाइक एंड समथिंग हैपेंड, क्या पता मेरा एक्सीडेंट हो जाए, एकदम से मेरी डेथ हो जाए, एंड देन अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं। देन मरने के बाद जो यामा है वो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। इट्स लाइक ये आपकी डिज़ायर्स थी एंड आपके मून में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो स्टोर्ड हो गई थी, एंड डू यू वांट टू फुलफिल देम? लाइक ओके यस, एंड देन आई विल बी बॉर्न अगेन। तो मैंने ये कहा था कि ठीक है कि द ओनली पर्पस ऑफ द सोल इज़ टू एस्केप द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। एंड वो कैसे होगा कि सोल की कोई डिज़ायर ना हो, क्योंकि अगर आपकी कोई डिज़ायर है एंड अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाए तो यू विल कम बैक अगेन। ठीक है, ये सिचुएशन होती है एंड ये सच्ची बात है ना। एंड मैं आपको समझाऊंगा अभी आपकी पास्ट लाइफ, क्योंकि एक यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था। यूनिवर्स जो है एक डिज़ायर के तहत क्रिएट हुआ था, एंड लॉर्ड विष्णु वांटेड टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ अ डिज़ायर, है ना। देन उनकी इस डिज़ायर की वजह से एंड लॉर्ड ब्रह्मा का जन्म हुआ था, एंड देन उसके बाद दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड आउट ऑफ अ डिज़ायर। तो एक डिज़ायर जो है एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। एंड आपकी पास्ट लाइफ क्या थी? देखो जैसे कि एक पर्सन पैदा हुआ कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों का जन्म होता है ना। अब ये समझो कि उन लोगों का सेम लाइफ पैटर्न होगा कहीं ना कहीं, एसेंडेंट को अगर देखेंगे तो। एंड ईस्ट क्या होता है? ईस्ट जो साइन होता है वो होता है जो दिशा है वो गॉड की दिशा है ना। साइन ऑफ गॉड ईस्ट से, परमात्मा की दिशा ईस्ट मानी जाती है। एंड जब आप पैदा हुए हैं, पैदा होने के टाइम पे जो भी साइन ईस्ट से राइज कर रहा था, है ना, वो आपका एसेंडेंट बन जाता है। एंड इट्स लाइक कि ठीक है, जब आप पैदा हुए उस टाइम पे ऐसे कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया स्काई का कि दिस, क्योंकि प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं, एक ईस्ट में जो सबसे पहला साइन राइज कर रहा है गॉड के डायरेक्शन में, वो आपका एसेंडेंट बन गया। एसेंडेंट जो साइन वो बन गया है वो आपका पूरा लाइफ पैटर्न आपको बताएगा। एंड प्लैनेट्स की पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल एसेंडेंट की बात कर रहा हूँ। एंड इट्स लाइक कि यू चूज़ योर एसेंडेंट योर सेल्फ, आपने अपना एसेंडेंट खुद चूज़ किया था। समझना बात को मेरी। अब आपकी पास्ट लाइफ क्या थी? पास्ट लाइफ थी आपकी उसका सामने वाला असेंडेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप एरीज असेंडेंट बॉर्न हुए हैं तो पास्ट लाइफ में जो 7th हाउस है वो लीब्रा होल्ड करता था, तो लीब्रा का लाइफ पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, है ना। एंड जो डिज़ायर्स आप नहीं पूरी कर पाए, इस लाइक कि ठीक है अब मैं उसको पूरा करने जाता हूँ, एंड ठीक है ये सब रह गया था, एंड दे वर स्टोर्ड इन माई आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड फिर आप पैदा हो जाते हैं दोबारा। अब बात समझना, अगर आप एरीज असेंडेंट बॉर्न हुए हैं, इट्स लाइक एरीज असेंडेंट अगर आप बॉर्न हुए हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर अपनी केयर करने के लिए बॉर्न हुए हैं। एंड लास्ट लाइफ में आप अपने ऊपर केयर नहीं कर पाए थे, आपकी पूरी लाइफ जो थी अदर पीपल के लिए थी, लीब्रा असेंडेंट की तरीके से। एंड औरों पे ध्यान था, एंड फैमिली पे, स्पाउस पे ध्यान था, पब्लिक डीलिंग पे ध्यान था। एंड इन दिस लाइफ यू आर हेयर टू फुलफिल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड ठीक है, मैं तो आपसे एक ऐसी डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना, इट्स लाइक एस्ट्रो डिस्कशन, है ना। लाइक टॉरस असेंडेंट हैं आप, तो इट्स लाइक के टॉरस असेंडेंट वाले जो हैं वो आते हैं कि हमें इस लाइफ में पैसे पे फोकस करना है ना। लास्ट लाइफ में इसका मतलब होता है कि लास्ट लाइफ में सिक्योरिटी नहीं थी, है ना, मेजर अप्स एंड डाउन से आपने बहुत ज़्यादा डील करा है। एंड बीइंग अ स्कॉर्पियो असेंडेंट, एंड आपकी अकल्ट में बहुत ज़्यादा वो था ध्यान, कार्मिक डेप्थ पे करने में आपका ध्यान था, रिसर्च करने में ध्यान था। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ एज अ स्कॉर्पियो असेंडेंट, एक्सेस देखना 107 का,
स्कॉर्पियो असेंडेंट तो ठीक है, अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो आप इस लाइफ में अपने ऊपर, अपने पैसा कमाने के ऊपर सारा फोकस आपका रहेगा। एंड इट्स लाइक अकल्ट में इतना ध्यान नहीं है, रिसर्च में ध्यान नहीं है, मुझे बस पैसे से मतलब है। एंड वो चीज़ आपके आकाशिक रिकॉर्ड में स्टोर रह गई थी। एंड ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात चल रही है ना, कोई कहेगा कि नहीं मेरा तो असेंडेंट ये है एंड ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, ठीक है, आप कैसे भी हैं, ठीक है, मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। एंड इट्स लाइक अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं, है ना, एंड यू आर फोर्स टू बी टीचर, समझ रहे हो, आप टीचिंग में बहुत ज़्यादा थे, आप एक किड बनना आप भूल गए थे, इंजॉय करना भूल गए थे अपनी लाइफ को। तो इस लाइफ में आप जो है इंजॉय करने आए हैं। जेमिनाई से सीधा ऑपोजिट सेवन्थ हाउस देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 सेजिटेरियस, है ना। एंड सो या बीइंग अ सेजिटेरियस असेंडेंट, आप एक किड बनना भूल गए थे, एंड जेमिनाई असेंडेंट पे आप अब बॉर्न हुए हैं, आप सो मच टीचिंग्स के ऊपर थे, एंड इन दिस लाइफ यू आर बॉर्न, ओके, ठीक है, टू एन्जॉय, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्रिएटिवली, बीइंग अ किड। कैंसर असेंडेंट अगर आप हैं मे बी, एंड तो लास्ट लाइफ में आपका सारा ध्यान कहाँ पे था, अदर पीपल पे, गवर्नमेंट पे, पैसा कमाने पे। एंड आप सोचते थे कि नहीं मैं इतने घंटे काम करता हूँ एंड मैं फैमिली का ध्यान रख पा रहा हूँ, एंड ठीक है, पर आपकी डेथ हो गई। देन आपने देखा कि ओह मैं तो बहुत पैसे कमाए, मैंने बहुत अर्न किया, फैमिली को पैसा भी दिया, मगर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना भूल गया। तो देन यामा विल बी लाइक लुक एट योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब आपने जो आपकी लाइफ जी है अब तक वो ऐसी थी। तो अब आपको कैंसर असेंडेंट जो आपकी डिज़ायर रह गई हैं उसके तरीके से आपको बॉर्न होना है, क्या ऑब्वियसली होना है, ठीक है। एंड देखो भगवान में और हम में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, आप एक बात तो चीज़ इज़ लाइक, ठीक है, हमें अपने पुराने जन्म नहीं याद है ना, इसलिए हम इंसान हैं। एंड भगवान क्या है, भगवान को हमारे सारे जन्म याद हैं, तो इसलिए वो भगवान है, ठीक है। एंड ओनली पर्पस ऑफ द सोल इज़ टू एग्जिट दिस साइकिल एंड कनेक्ट टू द सोर्स एनर्जी। हेल और हेवन कुछ नहीं होता है, सब यहीं है, हम अपने पास्ट लाइफ कर्मों को भुगत रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कैंसर असेंडेंट अगर आप बॉर्न है तो लास्ट लाइफ में कैप्रिकॉर्न थे, एंड सारा फोकस आपका पावर में, पैसे कमाने पे था। एंड इन दिस लाइफ आप बहुत ज़्यादा इमोशंस पे काम करने आए हैं, अपनी फैमिली के साथ रहने आए हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आप लियो असेंडेंट हैं, समझ रहे हो, इट्स लाइक कि पास्ट लाइफ में आपने हेल्थ सोसाइटी को इतना हेल्प किया, एन से आप कनेक्टेड थे, दिस दैट, एंड मे बी आपको मॉडल बनना था, एक्टर बनना था, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना था अपने आप को, है ना। एक्वेरियस के आप एक्सेस में अगर इसको देखें, है ना, आप चाहते थे कि आप एडमायर्ड हो पीपल से, बट ऐसा नहीं हुआ। सो इस लाइफ में आप लियो असेंडेंट बॉर्न हुए हैं कि ठीक है, पास्ट लाइफ में मैंने बहुत जो है पब्लिक की हेल्प करी, दिस एंड दैट, एंड दिस इन दिस लाइफ, एंड मेरे को अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना है। एंड वर्गो के साथ आप ले लो पाइसिस, है ना। वर्गो का जो एक्सरसाइज लाइक ऑल अबाउट वांट टू एस्केप द थिंग्स, है ना, एज अ पाइसिस असेंडेंट। एंड इट्स लाइक ठीक है, अगर पाइसिस असेंडेंट आप हैं एंड आपने औरों पे ध्यान नहीं दिया, आपका जो भी काम था वो इट्स लाइक के रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, फैमिली भी हैं, तो इट्स लाइक एस्केप करने के लिए आपने उस चीज़ को यूज़ करा, एंड कोई भी सिचुएशन है उसको एस्केप करने की कोशिश करी। एंड ऐसा भी हो सकता है पाइसिस एसेंडेंट अगर आप हैं एंड सर्टन अलाइनमेंट्स हैं तो मोक्ष का अलाइनमेंट भी आपको मिल सकता था, लेकिन सर्टन आपके कर्मों की वजह से, क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में है, ठीक है। किसी भी एसेंडेंट को मोक्ष मिल सकता है, ये बात आप समझना, अगर इफ़ यू वर्क ऑन योर कार्मिक पैटर्न एंड वर्क ऑन योर मून, द माइंड, योर डिज़ायर, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड या सो इट्स जस्ट अ डिस्कशन, मैं सब सोच रहा था, तो मैंने पहले भी बहुत डिस्कस कर रखा है इन सब चीज़ों के बारे में, तो इस लाइक कि ठीक है थोड़ा मैं बता दूँ, देन जो भी पेंडिंग वीडियोज़ ज़रा होगी तो की, एंड जो मैंने मैसेज करिए प्लान